गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेव हार्ट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी मशहूर फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले नायाब चाकू, खंजर और तलवारें कहां और कैसे बनाई जाती हैं आज आपको दिखाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, दरियाए चिनाब के जुनूबी किनारे बसे एक तारीखी शहर वज़ीराबाद में मौजूद हूँ, जो लाहौर शहर से 1.5 से 2 घंटा की मुसाफत पर मुहित है। इस शहर की बुनियाद आज से 400 साल पहले नवाब वज़ीर खान ने रखी, जो अहद शाहजहां में लाहौर के सूबेदार थे। यह शहर अपने कल्चर सकाफत में अपनी मिसाल आप है। रंजीत सिंह के दौर में यह शहर असला साजी का मरकज बन चुका हुआ था, यहाँ तक कि यहाँ तोपें भी बनती थी। यहाँ के बनाए गए चाकू, छुरियाँ, खंजर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इम्पोर्ट किए जाते हैं। यहाँ तक कि हॉलीवुड की मशहूर फिल्में ब्रेव हार्ट, गेम ऑफ थ्रोन, लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले चाकू, छुरियाँ, खंजर और तलवारें यहाँ ही के बने हुए हैं। आज आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें कैसे और किन प्रोसेस से गुजर के बनती हैं। तो चलते हैं। खंजर के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से होते हैं। एक इसका फल यानी ब्लेड, दूसरा दस्ती, जबकि तीसरा इसका खौल यानी कवर। जब किसी भी कंपनी को चाकू, खंजर या तलवार बनाने का ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले इस खंजर की लंबाई, चौड़ाई और मटेरियल लिख लिया जाता है, जबकि तस्वीर के जरिए मजीद कंफर्म भी कर लिया जाता है। फिर वो तस्वीर और पैमाइश कंपनी के वेयर हाउस में भेज दी जाती है, जहां मुतलका सामान लोहे की सीधी शीट्स की सूरत में मंगवा लिया जाता है। सामान और चाकू के सैंपल की डिटेल्स को कारीगर दोबारा देखता है। अच्छी तरह तसल्ली के बाद वो लोहे की सीधी शीट्स को छोटे हिस्सों में काटने के लिए शेयरिंग मशीन या लोकल जुबान में कैंची मशीन में डालता है, जो इसको छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसके बाद लोहे के इन छोटे हिस्सों को खंजर की शक्ल में काटने के लिए पावर प्रेस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खंजर का मुतलका मोल्ड डाला जाता है। मोल्ड डालने के बाद कारीगर लोहे के छोटे हिस्सों को पावर प्रेस मशीन में डाल देता है। पावर प्रेस मशीन में डालने के बाद खंजर की शक्ल का हिस्सा काट लिया जाता है। उसके बाद खंजर नुमा कटे हुए लोहे के टुकड़ों को हैमर मशीन से गुजारा जाता है ताकि इनको मजीद सीधा किया जा सके। हैमर मशीन से गुजारने के बाद खंजर की खूबसूरती और दस्ती बनाने का काम शुरू किया जाता है, जिसमें सबसे पहले दस्ती का डिज़ाइन और मटेरियल की सिलेक्शन होती है। दस्ती के लिए मुख्तलिफ अशिया इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसा कि 12 सींगे का सींग, ऊंट की हड्डी, भैंस का सींग, लकड़ी, ब्रास वगैरह। दस्ती को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कारीगर फाइबर और ब्रास के छोटे छोटे पीसेस को हाथ और अल्फी की मदद से खंजर की दस्ती पर लगाता है, जो खंजर की दस्ती को इंतहाई खूबसूरत बना देता है। दस्ती का डिज़ाइन और मटेरियल सिलेक्ट होने के बाद इसको खंजर के मुताबिक काट लिया जाता है। दूसरी जगह पर एक कारीगर दस्ती के मटेरियल के अंदर सुराख करता जाता है ताकि कील लगाकर जोड़ा जा सके। ये काम मुकम्मल होने के बाद खंजर की रगड़ाई और पॉलिश का काम शुरू कर दिया जाता है। आखिर में इसकी धार तेज करके चेक की जाती है, जिसको बार बार मुख्तलिफ मराहल से गुजारा जाता है। धार की तसल्ली करने के बाद एक केमिकल से इसको धो लिया जाता है ताकि खंजर की धार खराब ना हो। इसके बाद खंजर के आखिरी मरहले का आगाज किया जाता है, खौल यानी कवर की तैयारी, जो इंतहाई नफासत से कारीगर चमड़े को काट कर तैयार करता है, जिसमें चमड़ा ज्यादातर भैंस का इस्तेमाल होता है। क्योंकि भैंस का चमड़ा कदरे मजबूत होता है, कारीगर चमड़े को हाथ से सिलाई करता है और बाज़ दफा मशीन से भी सिलाई की जाती है। इसके बाद खंजर को पैक करके पार्सल के लिए भेज दिया जाता है।